बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। इसमें हमने जिस सबक का आज आगाज करना है उसका उन्वान है मिलावट नामा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिलावट किसको कहते हैं, या क्या आपने कभी ये लफ्ज सुना है, आप इससे वाकिफ हैं? जी, किसे कहते हैं मिलावट? बिल्कुल, किसी खालिस चीज की जो उसकी खासियत होती है, उसका खालिस होना, उसमें उसकी उस चीज को बरकरार या उसको कम करने के लिए उसमें जो चीजें और शामिल कर दी जाती हैं जिससे उसका असर, उसकी तासीर, उसकी खसूसियात में कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं मिलावट करना। जैसे आपके पास एक बहुत अच्छे, आप कह लें कि एक अच्छी तरह किस्म का एक कलम है, अब उसमें क्या मिलावट हो सकती है या उसके साथ क्या उसकी नकल हो सकती है, धोखाधही हो सकती है कि नाम तो उसी का हो, बाहर की शक्ल ऐसी हो, लेकिन उसकी जो खसूसियात हैं, उसकी जो पहचान है उस कलम की, उसको कम कर दिया जाए, उसके अंदर मिलावट करके उसकी जो स्याही है वो हल्की तरह की, उसमें हल्की तरह की जो स्याही है उसको भर दिया जाए। तो ये क्या है? ये आपने उसके साथ मिलावट की है, उसमें मिला दिया है। अब बज़ाहिर बेचने को आप एक अच्छा कलम भी 20 रुपए का बेच रहे हैं, अच्छी पेंसिल भी 20 रुपए की बेच रहे हैं, और मिलावट शुदा जिसकी स्याही अच्छी नहीं है, जिसका जो मवाद जिससे वो तैयार की गई है, जो उसका मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं है, वो पायदार नहीं है, लिखने में वो अच्छी नहीं, उसको भी आप 20 रुपए के बेच रहे हैं और नाम आपने एक ही दोनों पे लिखा, तो ये होती है आपकी मिलावट या किसी चीज़ को नकल करना। ये हमारी दरसी किताब का है जी, सबक नंबर 21, और इसमें मजमूई तौर पर 10 हासिलात ताल्लुम शामिल हैं। हासिलात ताल्लुम के अब ज़्यादा होने की वजह यह है कि हम तकरीबन अपनी किताब के आखिरी असबाक पर हैं। इसके बाद हमारा सबक नंबर 22 और 23 रह जाएंगे और किताब ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम दोहराई कर लें जो हासिलात ताल्लुम हम मुकम्मल कर चुके थे। हम अपने सबक के आगाज़ से पहले देखेंगे इस्लामी नुक्ते नज़र। हदीस मुबारका है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं, और हमसे क्या मुराद है? मुसलमानों में से। प्यारे बच्चों, मिलावट किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे दूध की मिलावट हम एक आम सुनने में आता है कि उसका दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो दूध में मिलावट करता है। किस चीज़ की मिलावट करता है? पानी की, उसकी मिकदार बढ़ाने के लिए और पैसे ज़्यादा बनाने के लिए दूध में मिलावट की जाती है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स की। तो ये क्या है? मिलावट है। और इसमें हमारे दीन की क्या तालीमात है कि जो मिलावट करने वाला है वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो किसी भी चीज़ को उसकी खसूसियात कुछ और बताता है, और जब चीज़ अपनी फ़रोख्त करने लगता है या देने लगता है तो उसकी कुछ और चीज़ें होती हैं, उसमें वो नाकस मवाद जो है उसको शामिल करता है, नाकस तरह की जो चीज़ें हैं वो शामिल करता है और उसमें मिलावट करके उसको बेचता है। अच्छा जी, हम देख लेते हैं हमारे असबाक की तकसीम क्या। हमने कितने दिनों में सबक नंबर 21.1 को ख़त्म कर 21 को ख़त्म करना है। तो सबक नंबर 21.1 को हम पढ़ेंगे अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफूल को का सही इस्तेमाल कर सकें इसके साथ। इसी दिन हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम होगा रमूज़े औकाफ, वक्फा, ख़त्मा, सक्ता, इस्तिफ़हामिया, कौसैन और वावैन, इनका इस्तेमाल कर सकें। सबक नंबर 21.2 नज़म, कहानी, वाक़े, ऐलानात और हिदायत सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें। नज़म को नसर में तब्दील कर सकें और शेर या नज़म पढ़कर उसका मफ़हूम लिख सकें। हमारा सबक नंबर 21 होगा और इसको हमने तीसरे हिस्से में पढ़ना है। एराब के बदलने से मानी की तब्दीली को समझकर इस्तेमाल कर सकें, और सबक नंबर 21.4 इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। लताइफ और पहेलियों से लुत्फानंदोज होते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें। अददी तरतीब जिसमें 18वां, 18वें, 19वां, 19वें जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। चौथे दिन ही हम अपने सबक को अमली मंसूबे के साथ मुकम्मल करेंगे, यानी हमने तकरीबन 4 से 5 दिनों में इसको मुकम्मल करना है। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करेंगे दोहराई की झैल में, और यूँ हमारा सबक नंबर 21 जो है वो आने वाले 4-5 दिनों में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और फिर हम अपने अगले सबक की तरफ जाएंगे। कल से इंशाल्लाह इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।